भारत के कोला मार्केट में एक ऐसा नाम जो कहीं खो गया था, अब फिर से गूंज रहा है। एक ऐसा ब्रांड जो गायब हो चुका था, अब वापस आया है देश के सबसे बड़े दिग्गजों को सीधी टक्कर देने। ये कहानी है कैंपा कोला की जबरदस्त वापसी की। और यही वो सवाल है जो आज पूरी इंडस्ट्री के जहन में है। क्या सच में एक भूला बिसरा ब्रांड कोको कोला और पेप्सी जैसे ग्लोबल महारथियों को टक्कर दे सकता है? देखिए, ये सिर्फ एक कोल्ड ड्रिंक की लड़ाई नहीं है। ये है रिलायंस और दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों के बीच एक बहुत बड़ी कारोबारी जंग। और इस जंग में रिलायंस का सबसे बड़ा हथियार क्या है? कीमत। रिलायंस ने मार्केट में आते ही एक प्राइस वॉर छेड़ दी है। जहां कोक और पेप्सी की 500 मिलीलीटर की बोतल 40 रुपए की है, वहीं कैंपा कोला उसे ठीक आधी कीमत, मतलब सिर्फ 20 रुपए में बेच रहा है। अब भारत जैसे प्राइस सेंसिटिव बाजार में ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर हो सकता है। लेकिन ये पूरी लड़ाई समझने के लिए हमें थोड़ा सा टाइम में पीछे जाना पड़ेगा, उस दौर में जब कैंपा कोला सिर्फ एक ड्रिंक नहीं बल्कि एक इमोशन हुआ करता था। चलिए देखते हैं कि ये सब शुरू कैसे हुआ। तो कहानी शुरू होती है साल 1977 से, जब कुछ राजनीतिक वजहों से कोका कोला को भारत छोड़ना पड़ा तो बाजार में खालीपन आ गया। इसी को भरने के लिए प्योर ड्रिंक्स ग्रुप ने कैंपा कोला लॉन्च किया। 80 का दशक कैंपा का सुनहरा दौर था, गोल्डन एरा। लेकिन फिर 1988 में पेप्सी और 1993 में कोका कोला की वापसी हुई और यहीं से सारा खेल बदल गया। कैंपा की कामयाबी का राज सिर्फ उसका टेस्ट नहीं था, असली जादू था उसकी टैगलाइन में, द ग्रेट इंडियन टेस्ट। इस एक लाइन ने कैंपा को एक देसी, एक भारतीय ब्रांड के तौर पर लोगों के दिलों में बसा दिया। यह सिर्फ एक कोला नहीं रह गया था, ये एक तरह का नेशनल प्राइड बन गया। लेकिन वो जो सुनहरा दौर था, वो हमेशा के लिए नहीं था। जैसे ही ग्लोबल जायंट्स ने भारतीय बाजार में दोबारा एंट्री की, कैंपा का बनाया हुआ साम्राज्य बिखरने लगा। चलिए देखते हैं कि आखिर हुआ क्या था। देखिए, कोक और पेप्सी अपने साथ लाए थे पैसों का समंदर और जबरदस्त मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। उन्होंने बॉलीवुड और क्रिकेट के सबसे बड़े सितारों को अपना चेहरा बना लिया। इससे हुआ ये कि युवाओं की नज़र में कैंपा एक पुराना, आउटडेटेड ड्रिंक बन गया। कैंपा ना तो विज्ञापनों में उनका मुकाबला कर सका और ना ही डिस्ट्रीब्यूशन में। नतीजा, 2001 आते आते उसका मेन प्लांट भी बंद हो गया और ये ब्रांड बाजार से लगभग गायब ही हो गया। और फिर 2 दशकों की खामोशी के बाद जब सबने मान लिया था कि कैंपा की कहानी खत्म हो चुकी है, कहानी में आता है एक जबरदस्त ट्विस्ट। भारत के सबसे बड़े कॉर्पोरेट घराने रिलायंस ने इस भूले बिसरे ब्रांड में दोबारा जान फूंकने का फैसला किया। ये आंकड़ा देखिए जरा, सिर्फ 22 करोड़ रुपए में रिलायंस ने एक ऐसा ब्रांड खरीद लिया जिसकी एक जमाने में पूरे देश में पहचान थी। रिलायंस को एक बात अच्छी तरह पता थी कि नॉस्टैल्जिया यानी पुरानी यादें सबसे सस्ती और सबसे असरदार मार्केटिंग होती है। अब रिलायंस की स्ट्रैटेजी को समझने के लिए हमें जियो प्लेबुक को समझना होगा। ये उनका आजमाया हुआ फॉर्मूला है जो उन्होंने टेलीकॉम और स्ट्रीमिंग में भी इस्तेमाल किया था। किसी सेक्टर में एंट्री करो, कम कीमतों से प्राइस वॉर शुरू कर दो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहक जुड़ें, और फिर इंडस्ट्री के नियम ही बदल डालो। अब यही खेल सॉफ्ट ड्रिंक बाजार में खेला जा रहा है। तो चलिए अब देखते हैं कि ये प्लेबुक असल में काम कैसे करती है। इसके 3 मेन पिलर्स हैं। पहला, जबरदस्त आक्रामक मूल्य निर्धारण। दूसरा, प्रोडक्ट और फ्लेवर में नयापन लाना। और तीसरा, डिस्ट्रीब्यूशन पर पूरी तरह कब्जा करना। तो पहला पिलर है कीमत। जैसा हमने देखा, कैंपा की हर बॉटल कोक और पेप्सी से लगभग आधी कीमत पर मिल रही है। खास तौर पर ये 10 रुपए वाली छोटी बॉटल। ये उन ग्राहकों को टारगेट करती है जो 20 रुपए खर्च करने से पहले 2 बार सोचते हैं। रिलायंस का फोकस एकदम साफ है, शुरुआत में मुनाफा नहीं बल्कि मार्केट शेयर चाहिए। दूसरा पिलर है फ्लेवर का खेल। रिलायंस सिर्फ कोला नहीं बेच रहा, वो कैंपा ऑरेंज और लेमन जैसे पुराने नॉस्टैल्जिक फ्लेवर तो वापस लाया ही है, साथ ही जीरा और एनर्जी जैसे नए फ्लेवर भी लॉन्च कर रहा है। और इसी का एक बड़ा सबूत है गुजरात के ब्रांड सोसियो में 50% हिस्सेदारी खरीदना, जिसके पास 100 से ज़्यादा भारतीय फ्लेवर हैं। मतलब प्लान एकदम क्लियर है, हर इलाके के लिए वहाँ का अपना टेस्ट। और अब आता है तीसरा और शायद सबसे मजबूत पिलर, डिस्ट्रीब्यूशन। ये वो ताकत है जो बेचारे पुराने कैंपा के पास कभी नहीं थी। रिलायंस के पास देश भर में 18,000 से ज़्यादा रिटेल आउटलेट्स का अपना खुद का नेटवर्क है। इसका मतलब ये हुआ कि कैंपा को रातों रात वो पहुंच मिल गई जो बनाने में कोक और पेप्सी को कई दशक लग गए थे।
तो ठीक है, स्ट्रैटेजी तो बहुत ज़बरदस्त लग रही है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ज़मीन पर क्या हो रहा है। क्या रिलायंस की ये बड़ी बाजी सफल हो रही है? चलिए मौजूदा बाजार पर एक नज़र डालते हैं। ये चार्ट आज की स्थिति को काफी हद तक साफ कर देता है। हाँ, कोका कोला और पेप्सी अब भी मार्केट के बादशाह हैं, इसमें कोई शक नहीं। दोनों मिलकर 80% से ज्यादा हिस्से पर काबिज हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि लॉन्च के इतने कम समय में ही कैंपा ने 3 से 5% बाजार पर अपनी पकड़ बना ली है, जो कोई छोटी बात बिल्कुल नहीं है। और रिलायंस का इरादा यहीं रुकने का तो बिल्कुल नहीं है। उनका लक्ष्य एकदम साफ है, अगले 5 सालों में भारतीय सॉफ्ट ड्रिंक बाजार का कम से कम 10% हिस्सा हासिल करना। ये एक बहुत बड़ा और महत्वाकांक्षी लक्ष्य है, जो ये बताता है कि ये जंग बहुत लंबी चलने वाली है। तो आखिर में ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाके खड़ा कर देता है। क्या कैंपा की वापसी हम सब के लिए, ग्राहकों के लिए, ज्यादा विकल्प और बेहतर कीमतें लाएगी? या फिर जैसा हमने टेलीकॉम सेक्टर में देखा था, ये प्राइस वॉर आखिर में एक नए खिलाड़ी के एकाधिकार यानी मोनोपोली की तरफ ले जाएगी? इसका जवाब तो सिर्फ वक्त ही देगा।